जिनके उपदेश सुनकर राजा सन्यासी बन गई, जिनके उपदेश सुनकर वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भिक्षुणी बन गई, जिनके उपदेश सुनकर अंगुली माल डाकू जैसे सन्यासी बन गए। वे महात्मा बुद्ध जिन्होंने बताया कि अज्ञानता ही सारी विषमताओं की जड़ है, अज्ञानता न पूजा न व्रत न चढ़ाओं से समाप्त होती है। उन्होंने ये बताया कि संसार जिसे हम यथार्थ मानते हैं ये दुख और पीड़ा का क्षणभंगुर खेल है। उन्होंने ये बताया कि घृणा से घृणा नहीं मिटाई जा सकती। उन्होंने मानव जाति को एक नया युग प्रदान किया, नया धर्म प्रदान किया। ऐसे महान गौतम बुद्ध के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में वैशाख की पूर्णिमा को कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था। ये आधुनिक क्षेत्र तिलारा कोट के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के सांख्य गण के राजा थे। इनकी माता का नाम महामाया था, जिन्हें माया देवी भी कहते थे। वे कोलीय वंश की राजकुमारी थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें गौतम भी कहते हैं। सौतेली माता जब सिद्धार्थ केवल 7 दिन के थे, उसी समय इनकी माता की यानी महामाया की मृत्यु हो गई थी। अतः इनका जो लालन पालन है वो इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कोपा, बिंबा और बदगचना भी नाम मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल था। एक दिन जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु की सैर पर निकले, तब उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी को और एक शव यात्रा और एक सन्यासी क्रूप व्यक्ति को देखा। इस प्रकार ये 4 दृश्य देखकर इनका जीवन ही परिवर्तन हो गया और वे इस 4 दृश्यों से विरक्त होकर 29 वर्ष की आयु में अपने घोड़े कंदक, जिन्हें कंतक भी कहते हैं, वह सारथी दंडक के साथ गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इस गृह त्याग की इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उन्होंने अनोमा नदी गए तथा यहीं से उन्होंने भिक्षुओं के कसाई वस्त्र धारण किए। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली गए और वैशाली में सांख्य दर्शन के गुरु आलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया। आलार कलाम के कारण ही बौद्ध धर्म पर सांख्य दर्शन का प्रभाव माना जाता है। वैशाली से राजगृह गए, जहां इन्हें रामपुत्र, जिसे योगाचार्य को अपना गुरु बनाया। सर्वप्रथम महात्मा गौतम बुद्ध ने आलार कलाम को गुरु बनाया था। इसके बाद उन्होंने रामपुत्र को गुरु बनाया। राजगृह से सिद्धार्थ उरुवेला गए। राजगृह से सिद्धार्थ उरुवेला की सुरम्य घाटी पहुंचे, जहां उन्हें 5 ब्राह्मण मिले। इनके साथ मिलकर कठोर तपस्या की, परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहीं पर उन्होंने सुजाता नामक शूद्र महिला के हाथों खीर खाकर अपनी तपस्या भंग की। कौंडिन्य व उनके अन्य साथियों ने महात्मा गौतम बुद्ध को पाखंडी बताया और उनका साथ छोड़ के वे चले गए। गौतम बुद्ध उरुवेला के बाद यहीं समीप स्थित गया गए तथा उन्होंने निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे समाधिस्थ हुए। समाधि के 49वें दिन वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में इस घटना को संबोधि कहा गया और इस स्थान को बोध गया कहा गया। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध को तथागत कहा गया। तथागत जिससे उत्पन्न हुआ हो उसी में विलीन हो जाना तथागत कहलाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध सारनाथ गए तथा वहीं पर उन्होंने 5 ब्राह्मणों व सारनाथ के एक श्रेष्ठ व्यापारी यश को अपना प्रथम उपदेश दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं।
483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध कुशीनगर गए और वहां पर सुंद नामक सुनार के घर पर सूअर का मांस भक्षण के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। कुशीनगर वर्तमान कसिया जिला देवरिया गोरखपुर यूपी में है और ये हिरण्यावती नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार महात्मा गौतम बुद्ध का जीवन एक महान जीवन है, जिन्होंने पूरे विश्व को में अहिंसा का प्रसार किया, जो आज वर्तमान में भी इस धर्म की वर्तमान में बहुत प्रासंगिकता भी है और उनके उपदेश आज भी हमारे बीच में जीवित होकर कार्यरत हैं।